कितना आया आंसर? 15। खाली कांस्टेंट वैल्यू निकल गई 15। ए स्क्वायर के टर्म्स में तो कुछ आई होगी 15x ए स्क्वायर। एक्स तो वेरिएबल था भाई यहाँ पे, एक्स में कहाँ से आ गई 15x ए स्क्वायर। तो बेसिकली देखो ये जो क्वेश्चन है ना ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, तुम्हारा जेई में भी आता है, नीट में भी आता है, एएमयू बीटेक हर जगह ये पूछा जाता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। अब जितने इससे पहले तक सवाल कर रहे थे फ्लक्स की कैलकुलेशन के ऊपर, जितने भी हम लोग कैलकुलेशन कर रहे थे उसमें ये देख रहे थे जितनी फील्ड लाइंस अंदर जा रही उतनी बाहर निकली जा रही हैं, नेट फ्लक्स हमेशा क्या बोल रहे थे 0। इस केस में दिक्कत क्या है कि हमेशा वो सारी चीज़ें जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो सारी चीज़ें हम जब ही लगा सकते हैं जब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, कांस्टेंट हो। अब यहाँ पर इस केस में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड दी क्या गई है 10x आई कैप, यानी जैसे जैसे हम x में बढ़ेंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती चली जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेरिएबल। अब जब भी वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड का केस आएगा हम उसमें हमेशा दो ही बातें बोल सकते हैं कि हाँ इनसाइड का फ्लक्स जब भी हम लोग लिखेंगे तो उसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा, वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी। आउटसाइड का फ्लक्स जब भी कैलकुलेट करेंगे एरिया वेक्टर उसकी डायरेक्शन में होगा, वैल्यू पॉजिटिव आएगी। लेकिन वैल्यू नेट में अगर सम करोगे तो वो 0 आएगी या नहीं आएगी इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। उसके लिए क्या है हम लोग को प्रॉपर कैलकुलेशन करनी पड़ती। अब जैसे मान लो ये क्यूब है तो क्यूब में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड x में दी गई है खाली, तो मैं ये बोल सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी होगी, हमेशा x में होगी, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके बाहर की तरफ निकल रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी भी है। फिर से मैं सारे के सारे फेस को कंसीडर करूंगा। जैसे मैं आगे वाला फेस ले लूँ, ठीक है, तो आगे वाले फेस में इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारी भैया ऐसे ट्रेवल कर रही है, लेकिन 3D बॉडी का अगर हम ये जो फेस है AEHD इसका एरिया वेक्टर लेंगे तो वो तो बाहर की तरफ आएगा। एंगल कितना बन जाएगा 90 डिग्री। जहाँ कहीं 90 दिख जाए हमेशा क्या बोल दो, फ्लक्स 0। इसी तरह ऊपर वाले फेस की जब बात करेंगे कि हमारी जो छत है, छत में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे चल रही है, एरिया वेक्टर छत का बाहर की तरफ है, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो फिर से फ्लक्स क्या हो जाएगा 0। ऐसे हम जमीन की बात करेंगे हमारी कि जमीन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये जो बेस है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ऐसे चल रही है, ये हमारे बेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस x में ही चल रही, लेकिन इसका एरिया वेक्टर नीचे की तरफ, तब भी फ्लक्स क्या आएगा 0। इसी तरह ये जो दीवार है, जैसे मान लो क्यूब के पीछे वाली जो दीवार है वो भी तो इसी टाइप की दीवार होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चल रही, इसका एरिया वेक्टर पीछे की तरफ आएगा, तब भी एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री 0। यानी ये बोल सकते हैं कि इस क्यूब में जो ये वाला फेस है और खाली ये वाला फेस है, यानी दोनों आगे एंटरिंग साइड और आउटगोइंग साइड खाली वही फ्लक्स तो देंगे हम लोग को बेसिकली। बाकी के जो 4 फेसेस वो तो बेकार है, क्योंकि हमेशा एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, उसकी वजह से तो हमेशा फ्लक्स हमारा क्या आने वाला है 0 आने वाला है। तो हमें ये पता चल गया कि ये वाला फेस और ये वाला फेस खाली हम लोग को क्या देगा, नेट फ्लक्स की कैलकुलेशन देगा, बाकी सारे फेसेस क्या है बेकार है। अब इन दोनों फेजेस की वजह से क्या है फ्लक्स कैलकुलेट करो। जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बॉडी के अंदर घुसती चली जा रही है, हम लोग फेसेस को नाम नहीं देंगे, सीधा क्या बोलो फाई इन। फाई इन का मतलब क्या है, बॉडी में अंदर आने वाला फ्लक्स। और डायरेक्ट आंख कर बंद करके ये बोल सकते हैं, क्योंकि इतनी तो अंडरस्टैंडिंग अभी तक बन गई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आएगी, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ आना है और भैया एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। तो हमेशा आंख बंद करके बोलेंगे एंटरिंग फ्लक्स कभी भी दिख जाए हमेशा नेगेटिव ले लो, ठीक है ना। मतलब जैसे मिलॉर्ड का ऑर्डर नहीं होता कि ठोक दो कि ये वाली वैल्यू तो कंफर्म है, तो ऐसे ये भी कंफर्म है, एंटरिंग साइड जहां पे भी दिखेगी हमेशा ऑर्डर करके कि वो नेगेटिव लेनी है। डायरेक्ट यहां पर बोल दो इनसाइड फ्लक्स क्या हो जाएगा माइनस का इलेक्ट्रिक फील्ड। अब किस फेस का निकाल रहे हो, ABCD का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे लोगे ABCD की। ऐसे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, तो हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर साइड की ले रहे हैं। इनटू एरिया क्या हो जाएगा भाई, इसका बेस, इसका जो साइड लेंथ है वो तो A है पूरे क्यूब की, तो A स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ABCD की क्या हो जाएगी, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी 10x आई कैप। यहाँ पर ABCD पर हम बोल सकते हैं कि हम ओरिजिन से यहाँ पर कितने गैप चल चुके हैं, A का गैप चल चुके हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी 10 × A, और इसका एरिया क्या हो गया A स्क्वायर। ये हमारा इनसाइड का फ्लक्स निकल के आया एंटरिंग फ्लक्स, ठीक है। और वहीं हम आउटगोइंग फ्लक्स की बात करें, क्योंकि बाकी के तो फ्लक्स तो 0 आने वाले, इस वाले फेज की बात करें तो इस वाले फेज में आउटगोइंग फ्लक्स हमें कहीं भी दिख जाए कि फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं, तो हमेशा उसका फ्लक्स क्या ले लेना है पॉजिटिव, क्योंकि हमें पता है कि उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड भाई इधर तरफ होगी, एरिया वेक्टर भी जो होगा इसका बाहर की तरफ होगा, एंगल कितना बनने वाला है थीटा हमारा 0 डिग्री, तो हमेशा ये वैल्यू क्या आने वाली है पॉजिटिव आने वाली। तो हम लोग आंख बंद करके बोलेंगे प्लस का E × A। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड अब क्या हो जाएगी, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है इसीलिए लिखना बहुत जरूरी है, हम कौन से फेस की इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं EFGH की, तो यहाँ पर EFGH मत लिखना, मतलब भूलना नहीं लिखना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी 10,
अब देखो x की जगह मैं क्या डालूंगा, पहले मैं a चला, अब यहाँ तक फेस में आते आते x में कितना बढ़ गया हूँ मैं 2a, तो यहाँ पर x को क्या डाल दूंगा 2a, एरिया क्या हो जाएगा a स्क्वायर, तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आई 20a³, बेसिकली ये निकल के आई, ये आउटगोइंग फ्लक्स हो गया। अब देखो जब भी नेट फ्लक्स की अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो नेट फ्लक्स हमारा क्या होगा, इनगोइंग फ्लक्स प्लस आउटगोइंग फ्लक्स, ये हमारा नेट फ्लक्स कहलाएगा। इनगोइंग फ्लक्स कितना था -10a³, आउटगोइंग फ्लक्स कितना था 20a³, तो ये वैल्यू कितनी निकल के आई 10a³। 15 कहाँ से आ गया, 15x कहाँ से आ गया, तो ये वैल्यू कितनी निकल के आई 10a³ निकल के आई। तो जब भी वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो भैया हम कभी भी ये गलती नहीं करेंगे कि हमेशा बोल दो कि अरे सर ने गुरुजी ने तो बताया था, मतलब ऐसे आके पता चली बीटेक में सवाल कर रहे हो और फिर जाके हमारे नाम का गा दो, अरे इन्हीं तो बताया था कि अंदर आ रही है और उतनी बाहर जा रही है, नेट में 0, और तो 0 वहाँ पे बना के आओगे तो एग्जाम में भी बहुत अच्छे से एग्जामिनर देगा 0। ठीक है, तो जो बातें बोली जा रही हैं उसके साथ में थोड़ी चीज़ें और भी बोली जाती हैं कि कब लेना है, हमेशा सीधे नहीं चलना होता है, कुछ रास्ते भी टेढ़े मेढ़े होते हैं। ठीक है, ये चीज़ है, तो आगे से गलती ना हो। ठीक है।